हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर आप लोगों को 12th का एनसीईआरटी मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ठीक है, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है एकदम। ठीक है, एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप पहले इंट्रोडक्शन चलेगा, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर, फिर उसके बाद उस चैप्टर का सॉल्यूशन किया जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन बच्चों को बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है, दमदार रिजल्ट लाना है, वो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 12th का इजी और मज़ेदार चैप्टर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज है और काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैट्रिक्स समझेंगे हम लोग क्या होता है, फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर समझेंगे हम लोग क्या होता है, उसका जनरल रूप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, देखो डेफिनेशन लिखते हैं फिर बताएंगे क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of given data या element is called डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसी भी दिए हुए डाटा का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 9 1 7 8 4 5, ये आपका हो गया मैट्रिक्स, इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ये क्या है, ये गिवन डाटा था, उसका हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिए, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, देखो इसका और भी फॉर्म हो सकता है। 2 4 7 ये भी हो सकता है, या फिर 2 4 7 3 9 4 ये भी हो सकता है, सब मैट्रिक्स है। ये भी मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग एक को उठा के लेके आते हैं, उसका कुछ ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब समझ आता है, जैसे डॉक्टर चीरफाड़, ऐसे हम लोग करेंगे चीरफाड़। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग एक को उठाते हैं, रेज करने के लिए रेजर लाते हैं, किधर है, चलो ये इसको उठाते हैं। देखो इसमें एक इस तरह का लाइन है, ऐसे और ऐसे, एक इस तरह से लाइन है। तो जो इस तरह से लाइन है उसको हम लोग कहते हैं रो, ROW। ठीक है, जो इस तरह से लाइन है उसको कहते हैं हम लोग कॉलम, COLUMN। ये भी आपका कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है। ठीक है, जो इस तरह से लाइन है उसको हम लोग रो कहते हैं, जो इस तरह से लाइन है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। जैसे 3 4 6 ये जो है ये एक रो, तीनों मिलकर एक रो बनाएगा। ठीक है, 7 8 1 ये मिलकर के एक रो बनाएगा। क्लियर, यहाँ से आ जाओ, 3 7 4 1 6 8 ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। ठीक है, ये कॉलम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसको उठा के एक और एग्जाम्पल लिखाते हैं, यहाँ पर कर ले, नहीं इसको उठा के लिखाते हैं। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरा एक मैट्रिक्स है। चलो यहाँ कोई भी लेटर लिख सकते हो, ABCDEFG। इसको कहेंगे हम लोग रो 1, इसको कहेंगे हम लोग रो 2, इसको कहेंगे रो 3। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3, इसको कहेंगे हम लोग कॉलम 1, ये कहलाएगा आपका कॉलम 2, ये कहलाएगा आपका कॉलम 3। ठीक है,
जो इस तरह से लाइन है उसको हम लोग रो कह रहे हैं, जो इस तरह से लाइन है वो हम लोग कॉलम कह रहे हैं। अच्छे से समझना है इसको, बहुत दिक्कत होगा आगे जाकर के नहीं समझोगे तो। चलो यहाँ हम एक दो पॉइंट लिखेंगे। इस तरह से लाइन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है, या एम। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसको हम लोग आई से या एम से डिनोट करते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय जे या एन, ठीक है। ये हो गया। इस वाले लाइन को, ऐसे जो लाइन रहता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? रो कहेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। रो को हम लोग आई से या एम से डिनोट करते हैं, और कॉलम को हम लोग जे से या फिर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। क्लियर? कोई डाउट होगा तो वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर से देखिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लेके आते हैं हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? A11, A12, A13, A21, 23, 22, 23, 31, 32, 33। ये होता है आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे, या फिर बोल सकते हो हाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर कितना नंबर ऑफ रो है और कितना नंबर ऑफ कॉलम है उसको लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लिखे थे नंबर ऑफ रो। रो को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? आई से, और कॉलम को जे से या फिर एम से और एन से। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ
कॉलम है। आप बताएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ठीक है, देखो एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी रो कितना है इसमें 3, कॉलम कितना होगा 1 2 3, यानी इसमें कॉलम कितना है 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, 1 2 का और लिखते हैं। 2 4 6 3 4 1, ये एक आप कमेंट्स करो क्या है इसका ऑर्डर, हम लिखते हैं इधर 2 4 1 3 6 4, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 4 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा, एक और इसका ऑर्डर क्या होगा, ये तीनों का चारों का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, लिख लिया खुद से लिख लीजिए, फिर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें रो कितना है, एक रो और ये 2 रो, तो 2, कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम कितना है 3, इसका ऑर्डर ये भी लिखा था। ठीक है, इसमें आ जाओ, कितना रो है 1 2 3, 3 इंटू कॉलम 1 2। ठीक है, अपना अपना आंसर मैच करते रहना। इसमें आ जाओ, आंसर लिख लिया आप लोग। अब मेरा आंसर, रो 1 2, 2 ठो रो है, कॉलम 1 2, इसमें आ जाओ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये रो रो रो, यानी 1 2 3 रो, कॉलम कितना हो गया 1 कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। क्लियर, अच्छा समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछना ही पूछना है इसको। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, आगे बढ़े इसका ले। आप वीडियो को पॉज करके सारा इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पे ही सारा एक्सरसाइज बेस्ड है। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज मस्त रहेगा, मज़ा आएगा एक्सरसाइज बनाने में, नहीं तो फिर बैठ के नींद आएगा। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स बोल लो, एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट्स का एड्रेस बताना रहता है। ठीक है, ये पूछता है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 3 8 7 9 11 1 1 1 1 5 और यहाँ 15। अब ये है, अब इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सबके एलिमेंट्स का एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले बताओ इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कमेंट्स, पहले आप खुद से ऑर्डर चेक करो फिर हमारा आंसर चेक करो। ठीक है, चलो रो कितना है इसमें, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 हो गया, कॉलम कितना 1 2 3, 3 कॉलम हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब हम लिखते हैं एड्रेस। अब इसमें जो 9 एलिमेंट्स है, 9 का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, 9 जो है उसका एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तब देखो 9 को हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले रो कौन सा है 9 का, 9 किस रो में है, तो ये आपका पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है, ये आपका तीसरा रो है, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो 9 को हम लोग चेक करेंगे, 9 किस रो में है, सेकंड रो में है, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, तो 9 का जो एड्रेस हो गया 2 इंटू 2, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए 2 इंटू 2, ए 2 इंटू 2, ए 2 2, ये हो गया 9। ठीक है, 11 का लिखते हैं हम लोग, 11 का एड्रेस क्या है, देखो चेक करो कौन सा रो में है, 11 कौन सा रो में है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड रो में है, कॉलम कौन सा है उसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम में है, ये हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए 2 3, ये रफ है बीच का, ये रफ है सिर्फ आपको लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं कैसे लिखा रहा है। ठीक है, ये रफ है बीच का।
चलो 1 का एड्रेस बोला जाए, डायरेक्ट ये लिखते हैं हम लोग। रो कौन सा है 1 के लिए, यहाँ 1, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में है। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। 15 का फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो और कॉलम भी थर्ड, ये इसका एड्रेस होता है। किसी भी एलिमेंट्स का एड्रेस देख लो, ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है। अब यहाँ पूछ दिया हमसे 2 इंटू 3 इंटू 1, ये किस एलिमेंट का एड्रेस है। 3 इंटू 1 किस एलिमेंट्स का एड्रेस है, 2 इंटू 1 किस एलिमेंट्स का एड्रेस है, 1 इंटू 3, हाँ, ये किस एलिमेंट का एड्रेस है। तो ये आपको कमेंट्स करना है किस एलिमेंट्स का एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपका, क्लियर। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कौन दिक्कत किसी को, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपका पूरा पूरा सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आगे बढ़े, चलो 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 हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहेंगे, अब मैट्रिक्स, देखो भाई राइटिंग थोड़ा सा मेरा माशाल्लाह, a matrix is said to be column matrix if it has only one column। एक मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, अगर उसके बाद सिर्फ एक ही कॉलम है। रो से मतलब नहीं है, रो एक हो, दो हो, चार हो, उससे मतलब नहीं है, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉलम था ये वाला ना, 2 4 7, ये मैट्रिक्स, इसमें रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 1, इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। या बोल लो 2 7, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कितना रो इसमें, 1 रो 2 रो 3 रो, हमारा कॉलम कितना है, एक ही तो कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग। इसमें क्या है, 1 रो 2 रो, हमारा कॉलम कितना है, एक है, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। या फिर ये बोल लो कॉलम कितना है इसमें, एक, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलो दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स का पार्ट क्या है, दूसरा नंबर रो मैट्रिक्स। सेम रेफरेंस लिखा है, आप खुद से ट्राई कर लो एक बार, फिर यहाँ से उतार लेना, ठीक है। A matrix is said to be row matrix. Matrix is said to be row matrix if it has only one row, ठीक है। मैट्रिक्स सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम लोग, देखो एक रो, कॉलम कितना है 3, कॉलम से मतलब नहीं है, अब सिर्फ मतलब है तो किससे मतलब है, रो से मतलब। कितना रो है, एक रो है, ये हो गया। कितना रो है, एक रो है। कितना रो है, एक रो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तीसरा आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स।
क्या होता है, इसी बेसिस पे सब लिखेंगे हम लोग। अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix if it has same number of row and column। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या होगा, बराबर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होगा, आपस में बराबर। अगर उसमें 5 रो है तो 5 कॉलम होगा, 3 रो है तो 3 कॉलम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स मेरे पास है ये 2 3 4 6। ऑर्डर इसका, ऑर्डर तो आप लिखने में एक्सपर्ट हो गया। अब ऑर्डर बताया जाए 2 इंटू 2। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे। और एग्जाम्पल ले लिया जाए 3 1 4 9 4 2 7 1 8, ये मैट्रिक्स। अब इसमें देख लो कितना रो है, 3 रो 3 कॉलम, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, क्या लिखा है, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम, उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग 2, इसमें 1 रो 1 कॉलम, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 3 इंटू 3, यहाँ 1 इंटू 1, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहेंगे, अ मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if it has only diagonal elements and rest are 0। एक ऐसा मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, बाकी जो है 0, रेस्ट मतलब बचा हुआ। डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा, बाकी बचा हुआ क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग 2 0 0 0 1 0 0 0 7, यह आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स हो, अदर एलिमेंट्स 0 हो जाएगा, रेस्ट आर 0। ठीक है, या फिर और भी हो सकता है इसका पार्ट्स 1 0 3 0 4, ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ लिख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप्स, ये आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉलम मैट्रिक्स समझ में आया, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ कॉलम में एलिमेंट्स हो, रो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम बराबर हो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो, अदर एलिमेंट्स आर 0, रेस्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। पॉज करो और वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी है, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its all diagonal elements are equal to each other and rest are zero। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बचा हुआ जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखो 2 0 0 0 2 0 0 2। देखो डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स है, बाकी जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। इसका अगला एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए हम 3 0 0 3। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसका आप ऑर्डर कमेंट्स कर लीजिएगा कितना ऑर्डर होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, नंबर 5 हो गया 6। इसके बाद आएगा आइडेंटिकल मैट्रिक्स। टोटल एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है बउआ, ठीक है। क्या होता है देखो, स्क्वायर का ही टाइप्स है। A scalar matrix is said to be आइडेंटिकल। देखो बउआ थोड़ा सा बॉर्डर बनाते हैं, आइडेंटिकल। A scalar matrix is said to be identical matrix if its all diagonal elements are equal to 1। ठीक है, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है सब क्या है, 1 के इक्वल है, एंड रेस्ट आर 0। जो बचा हुआ है वो क्या है आपका 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1 0 0 1। ये हो गया आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 1। ये आपका आइडेंटिकल हो गया। देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 के इक्वल, और रेस्ट क्या है 0। इसको हम लोग क्या कह देंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। अगला है जीरो मैट्रिक्स। जगह है जी, चलो रेस करके फिर से करते हैं हम लोग। हो गया, रेस करें। जीरो मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। कितने नंबर पहुंचे हम लोग, कितने नंबर, 7 नंबर। जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा, अ मैट्रिक्स इज said
to be zero matrix if its all elements are equal to ज़ीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0 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 0, ये क्या होगा आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समाप्त है। एक टॉपिक और है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? If two matrices have same ऑर्डर, दो मैट्रिक्स के पास सेम ऑर्डर है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्वल मैट्रिक्स कह देंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कह देंगे। जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है 2 3 4 5, पहला कंडीशन। दूसरा, corresponding elements of both matrix are same। दोनों मैट्रिक्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो सेम होगा। जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास एक है 2 3 4 5, एक अगला है 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का देखो, इसका ऑर्डर लिखोगे तो 2 × 2, इसका ऑर्डर लिखोगे तो 2 × 2, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। ये जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो वहाँ सॉल्व करने में मदद आएगा। देखो किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसको हम लोग रेज कर लें। मान लो क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाओगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ 2x 4 3 और यहाँ पे लिख लेते हम लोग x + 4। ये एक मैट्रिक्स है, इक्वल देके लिखेगा यहाँ पर 8 4 3। ठीक है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स। हम लोग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो ये वाला किसके करस्पॉन्डिंग है, इससे करस्पॉन्डिंग है, तो ये हम लोग क्या करेंगे 2x = 8 यानी x = 4। ठीक है, देखो ये वाला किसके इक्वल है, यहाँ इक्वल है, तो x + 4 = 8 यानी x = 8 - 4 यानी x = 4। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा आपका। ठीक है, एक्सरसाइज आप खोलिएगा तो वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। मैट्रिक्स चैप्टर 3.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लो, साइज में क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।